Dr. Wise, the channel for True Story Tower. आदम खुर किस्त नंबर 2। चाकुओं के फल चांदनी में चमक रहे थे, उनसे खून टपक रहा था। इस आदमी के जिस्म में जगह जगह गोश्त कटने की वजह से खड्डे बन चुके थे। दफतना वो उठे, मैं जल्दी से गेट की ओट में हो गया। ये वही 3 लोग थे जो मुझे यहां तक लाए थे। बातें करते करते वो मकान में दाखिल हो गए। जंगल के बीचों बीच ये मकान गालिबन इसी वास्ते बनाया गया था। उनके कदमों की आवाज आना बंद हुई तो मैं मुर्दा आदमी की तरफ बढ़ा। इसके पास पड़े तेज धार चाकुओं में से 2 उठाए, एक को अपनी जेब में रखा और दूसरा हाथ में संभाल कर कदम कदम पीछे हटने लगा। दिल जोर जोर से सीने के पिंजरे में धड़क रहा था, गोया सीना फाड़कर बाहर आ निकलेगा। पते पैरों के नीचे आकर चरमराए जाते थे। कुछ वक्त में दबे कदमों चलता रहा। जब इमारत से दूर निकल आया तो सारी हिम्मत जमा करके दौड़ लगा दी। मुझे मालूम था वो मुझे गुम पाकर मेरी तलाश में निकलेंगे। मैं जल्द से जल्द इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था, मगर शायद अभी यह किस्मत को मंजूर नहीं था। मुझे अपने पीछे भागते कदमों की आवाजें सुनाई दीं और फिर दफतना उनके चीखने चलाने की आवाजें सुनाई देने लगे। मैं अंधाधुंध भागने लगा। दौड़ते कदम पास आते जा रहे थे। मेरे कदम साथ देने से इनकारी थे, मगर जिंदा रहने की चाहत मुझे भगाए जा रही थी। मैं इनके हाथ नहीं लगना चाहता था। इनमें से एक मेरे बराबर पहुंच गया। वो मुझ पर झपट पड़ा। मैंने तेजी से चाकू वाला हाथ चलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे किसी इंसान को काटना पड़ेगा। चाकू का तेज धार फल उसके बाजू को काटता चला गया। वो चलाया, लड़खड़ाया और गिरते गिरते मुझे भी ले गिरा। मैंने इसके दिल के पास चाकू घोंप दिया। वो मेरे गिले को गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मैंने घबराहट में हैदर पे इस पे वार किए, यहां तक कि इसकी आंखें बेनूर हो गईं। मैंने कांपते हाथों से इसके मुर्दा जिस्म में से चाकू निकाला। लड़खड़ाते कदमों फिर से भागने लगा। जंगल शैतान के सीन की तरह खत्म होने में नहीं आ रहा था, मगर इस वक्त तक मैं उनकी पहुंच से दूर निकल चुका था। जंगल के किनारे मुझे अपनी गाड़ी खड़ी नजर आई। इसमें अभी तक चाबी लगी थी। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभाला और फुल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। मैंने खुद को अपने घर की बजाय फाखिर के घर सामने पाया। फाखिर मेरा बचपन का दोस्त था और महकमा पुलिस में खिदमात सर अंजाम दे रहा था। मैं डोर बेल पे हाथ रखकर भूल गया। कदमों की चाप उभरी और फाखिर का चेहरा नजर आया। मैं इसे देखते ही उसकी बाहों में झोल गया। मेरी ये हालत देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने मुलाजिम को आवाज दी और उसकी मदद से मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद मिनटों की कोशिश के बाद मैं होश में आया, मगर मेरा जहन अब भी मेरे साथ बैठ चुके वाक़ये को हकीकत मानने से इनकारी था। इस अरसे में फाखिर मेरे घर इत्तिला दे चुका था। सुबह होने के करीब थी। फाखिर के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। उसने मुझसे मेरी हालत की वजह पूछी। मैं इसे सब वाक़यात सुनाने लगा। वो खामोशी से सुनता रहा। इसकी पेशानी पर गहरी सोचों की लकीरें बिखरने लगी थीं। खौफ और दहशत का ये सफर अभी जारी है।